Hello student, good morning, good afternoon, good evening to all. I hope that you will be fit and fine. So today we are going to start the lecture number 6 in unit number 1 of 9th class, and here we'll just study about the evaporation. हम लोग जानते हैं, we know that the state of matter can be changed by heat और by providing the temperature as well as pressure. यानी जब कभी भी हम लोग इस फैक्टर को चेंज करते हैं, so what happens that the kinetic energy of the molecule changes, and due to change it to the kinetic energy, IMS and IMF of the constituent particles changes and the respective state of matter converted solid to liquid, liquid to gases and vice versa. So here we have to understand a very important physical phenomena, and that is the evaporation. What is the evaporation? The phenomena by which any liquid changes into the vapor at any temperature below the melting point, below the boiling point, is called as the evaporation. यानी evaporation क्या है? लिक्विड का वेपर में जाना, लिक्विड स्टेट का वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना at any temperature below the boiling point, यानी बिना boiling point से पहले ही that process is called as the evaporation. इस घटना को समझने के लिए यहाँ पे देखें कि इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड रखा गया है, और जब किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड रखा होता है तो लिक्विड के अंदर दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं. एक जो है सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सरफेस पे अरेंज होते हैं, और दूसरे जो है बल्क मॉलिक्यूल होते हैं जो डीप साइटेड होते हैं, अंदर के होते हैं. सो सरफेस मॉलिक्यूल के अंदर जो है वाइब्रेशन अधिक होता है, और वाइब्रेशन अधिक होने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द बल्क मॉलिक्यूल, क्योंकि बल्क मॉलिक्यूल अंदर होते हैं और वो चारों तरफ से इक्वल टाइप के फोर्सेस से अट्रैक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से उनका वाइब्रेशन कम होता है. So in briefly what we can say, the surface molecule will have the high kinetic energy, और जिसकी वजह से ये surface molecule अपने बाउंड्री को, अपने limitations को, अपने layers को छोड़ करके स्पेस में आते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, and the such type of the molecules are called as the vapors या वेपर मॉलिक्यूल. तो इस प्रकार की फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं. यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, द डिफरेंसेस बिटवीन द इवापोरेशन एज वेल एज द बॉइलिंग. इवापोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है. इवापोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है. बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमेना है. बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है जिसको कि हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जबकि इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है या होता है. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द बॉइलिंग एंड इवापोरेशन. नाउ यदि हम बात करें फैक्टर, so factors affecting the evaporation, we have the different factors that one is affecting the just evaporation. First is the surface area. Surface area क्या है, area of a surface. किसी भी लिक्विड का जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ही अधिक होगा. क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस फैला होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस मॉलिक्यूल होंगे और रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ही अधिक होगा. सो रेट ऑफ इवापोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया. अगला फैक्टर हमारे पास है टेम्परेचर. टेम्परेचर जितना अधिक होगा, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की, लिक्विड मॉलिक्यूल की उतनी ही अधिक होगी, एंड हेंस व्हाट वी कैन से रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. ह्यूमिडिटी, अगला फैक्टर ह्यूमिडिटी क्या है. ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनटू द एयर, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी. एंड रेट ऑफ इवापोरेशन इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, यानी एयर के अंदर जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ही रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी रेट ऑफ इवापोरेशन यानी देयर इज़ जस्ट एंट्री ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल, और वो उसके अंदर जो है एयर के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन घट जाएगा. अगला हमारे पास है विंड स्पीड, हवा की चाल. जितनी
तेज़ी से हवा चलेगी रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ही अधिक होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ हवा नहीं होनी चाहिए। यानी रेट ऑफ इवापोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉडरेट विंड स्पीड, यानी हल्की हल्की मध्यम हवा चलेगी, तो जितना ज़्यादा मध्यम हवा चलेगी रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ही अधिक होगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द इवापोरेशन। हमारे सिलेबस में 3 एप्लीकेशन दिया गया है। पहला है इवापोरेशन कॉजेज द कूलिंग, यानी जहाँ कहीं भी इवापोरेशन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे एनवायरनमेंट की सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम लोग समझते हैं कि ये सरफेस मॉलिक्यूल इवापोरेशन के अंदर सरफेस मॉलिक्यूल स्पेस में आ जाता है। आने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी कहाँ से लेगा, सराउंडिंग से एनर्जी लेकर के मॉलिक्यूल स्पेस में आता है, जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है, एंड दैट कॉजेज द कूलिंग। दूसरा हमारे पास है समर में हम लोग कॉटन क्लॉथ का यूज़ करते हैं। वी पीपल आर यूजिंग द कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग द समर टाइम। वजह क्या है कि कॉटन क्लॉथ जो है दे आर द वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ द व्हाट वी कैन से लिक्विड ऑफ मॉइस्चर, या वी कैन से दैट स्वेट। तो समर के दिन में पसीना होता है, स्वेटिंग होती है, तो कॉटन मॉलिक्यूल, कॉटन जो है दे विल एब्जॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल एंड देन बाय द सरफेस इट विल इवापोरेट इनटू द एनवायरनमेंट, इनटू द एटमॉस्फेयर, एंड हेंस इट कॉजेज द कूलिंग। तो जिसकी वजह से हम लोग समर में कॉटन का क्लॉथ यूज़ करते हैं। देन वाटर ड्रॉपलेट्स एट द सरफेस ऑफ आइस कोल्ड ग्लास। ग्लास के अंदर यदि हम आइस कोल्ड वाटर ले लें तो हम लोग कुछ क्षणों के बाद देखते हैं कि ग्लास के आउटर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाती हैं। इसकी वजह क्या है कि एयर के अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल होता है, मॉइस्चर होता है। जब एयर जो है ग्लास सरफेस से टकराती है तो उसके अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और वो कंडेंस होकर के वेपर फेज से कंडेंस होकर के लिक्विड में बदल जाते हैं। तो यही वजह है कि वाटर droplets we are observing at the outer surface of ice cooled glass. My dear student, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जो भी पॉइंट्स न समझ में आया हो उसको आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7880882988 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जो है एक जर्नी है चैप्टर नंबर 1 का, यूनिट नंबर 1 का, दैट इज़ द मैटर इन सराउंडिंग, यहाँ पे कंप्लीट हुई। आप इस पूरे चैप्टर का वीडियो यदि रेगुलरली वॉच नहीं किए हैं तो पूरा L1 से लेकर के L6 तक आप वॉच करेंगे, अपने NCERT बुक से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन को क्लियर करेंगे, अपने ओन जो है कि अपने आप जो है असाइनमेंट और नोट को बनाएंगे सुंदर अक्षरों में, और मैक्सिमम आप एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। जो भी डाउट है आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू वेरी मच।